So what is displacement reaction? You learned that some metals are very reactive and some are less reactive. Also some metals do not react with anyone. तो ऐसे बहुत सारी धातुएं होते हैं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, कुछ धातुएं बहुत कम होती हैं और कुछ किसी से अभिक्रिया ही नहीं करती. तो एक एक्टिविटी करते हैं. टेक ए 500 ml beakers and we have labeled them A, B, C, D. Take about 50 ml water in each beaker. Dissolve each beaker, a teaspoon of each substance is given. Keep the beaker undisturbed for some time and record the observation. हमने 5 बीकर लिए. फर्स्ट बीकर में हमने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डाला, सेकंड में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन डाला, थर्ड में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, फोर्थ में आयरन सल्फेट कॉपर एंड फिफ्थ में जिंक सल्फेट एंड आयरन. इनको हमने रख दिया और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव होता है कुछ समय बाद. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आज हम विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और विस्थापन अभिक्रियाओं में देखेंगे कि कुछ धातुएं अभिक्रियाशील अधिक होती हैं, कुछ कम होती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं होती. उसके लिए हम एक एक जो है क्रियाकलाप कर रहे हैं जिसमें हमने 5 बीकर लिए हैं 100 ml के. सभी में हमने 50 ml जल डाल के और इस तरह के घोल बना दिए हैं. पहले बीकर में हमने ये कॉपर सल्फेट जिंक, दूसरे में कॉपर सल्फेट लोहा, तीसरे में जिंक सल्फेट तांबा, चौथे में आयरन सल्फेट और तांबा और पांचवें में जिंक सल्फेट और लोहे की कील. कुछ समय बाद क्या होता है ये देखेंगे हम. ऑब्जर्वेशंस जब हम देखते हैं कि बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट और जिंक डाला था, तो वहाँ पे जिंक ने जो है कॉपर सल्फेट की जगह ले ली और जो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट था वो ख़त्म हो गया. वहाँ पे रेड मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर आ गया. उसके बाद हम देखते हैं बीकर ए के अंदर जो अभिक्रिया हुई क्या हुई, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर. इन बीकर टू आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. दूसरे में क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट को किसने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने, जो कि फेरस सल्फेट बन गया. वाइल वी नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन इन बीकर सी, डी एंड ई. तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ रूल here that more reactive metal can displace the less reactive metal but a less reactive metal cannot displace more reactive from the solution. ये आपको याद रखना है कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव को तो हटा सकता है, लेकिन जो कम वाला है वो ज़्यादा को हटा नहीं सकता. तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन केस ऑफ 3 बीकर्स सी, डी एंड ई. सो वी कंक्लूड दैट द मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव. तो हमने देखा कि जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनमें से, फिर आयरन है और फिर कॉपर है. तो इसलिए ये दोनों तो कॉपर को हटा सकते हैं लेकिन कॉपर इन दोनों को नहीं हटा सकता. तो अभी हमने पाया कि बीकर ए और बी के अंदर तो अभिक्रिया हुई थी, वहाँ पे जो है जिंक और लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर दिया था, लेकिन सी और डी और ई के अंदर ऐसा नहीं हुआ. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को हटा सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती. इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है. तो जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर लोहा और फिर कॉपर, इन 5 धातुओं में से जो हमने अभी किए थे. प्रश्न उत्तर देख लेते हैं. पहला है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर. तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता है और कॉपर का होता है रेडिश ब्राउन. व्हाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. अरेंज जिंक, आयरन, कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी. तो सबसे ज़्यादा जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर कॉपर होता है. आप इनको अभी पीछे जो हमने पढ़ा था सिंबल के हिसाब से भी जो है लिख सकते हो, जिंक, आयरन और फिर कॉपर. आयरन, व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो उसमें क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट. इसमें आप रिएक्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि जो है हमने Fe प्लस कॉपर सल्फेट किया तो ये बन गया आपका FeSO4 प्लस कॉपर. तो ये अभिक्रिया भी लिख सकते हो. लास्ट वन, कंप्लीट द रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो यहाँ पे CuSO4 भी लिख सकते हो और अगर शब्दों में लिखना है तो कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हो. इसी तरह से हिंदी के प्रश्न उत्तर है हमारे. कॉपर विलेन और कॉपर का रंग कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का नीला और तांबे का लाल भूरा होता है. क्योंकि तांबा कम अभिक्रियाशील है इस वजह से जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर पाया. उसके बाद तीसरा जिंक, आयरन, कॉपर के अंदर जो है जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर सबसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अंदर
आयरन अधिक अभिक्रियाशील इसलिए तांबा को विस्थापित करेगा और आयरन सल्फेट का उत्सर्जन करेगा। ये जो रिएक्शन थी अभी हमने पिछले भी बात की थी कि जो है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट करोगे तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा आपका और प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा। और लास्ट वाले में कॉपर सल्फेट लिखना है या आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद। टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।